तो जी यहाँ पर जी ये दरबार है मज़ार जो कि बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है कसूर में। सबको पता है कसूर शहर में बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है। तो यहाँ पर आए थे हाज़िरी देने के लिए। तो यहाँ पर जी सिर्फ मेरा बेटा अपने ना कज़न भाइयों के साथ सब भाई मिलके तो यहाँ पर आए थे हाज़िरी देने। तो ये देखिए ये मज़ार है बाबा बुल्ले शाह का। तो मैं नहीं आ पाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा था कि मैं आऊँ, मैं यहाँ पे हाज़िरी दूँ, लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था, मसरूफियात थी। जहाँ मैं स्पेशल आई थी तो फिर वहाँ से मुझसे आया ही नहीं गया। तो मेरा बेटा जो है ना वो फिर थोड़ी सी वीडियो बना के लाया, कह रहे मम्मा आपके लिए मैं वीडियो भी बना के लाया हूँ, तो आप ये भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखें ये माशाल्लाह उनकी निशानियाँ हैं बाबा बुल्ले शाह की। ये सितार कुल्ला मुबारक और उनका जो है ना ये गोदड़ी पड़ी हुई है। ये देखिए ये गोदड़ी है बाबा बुल्ले शाह की और ये जो है सितार पड़ा हुआ है। तो ये कुछ उनके हैं तबरुकात। और ये देखिए ये मज़ार का जो आंगन है, मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ वीडियो में ही देखा है। मुझे बहुत शौक़ है जाने का और मैं इंशाल्लाह फिर कभी जाऊंगी, फिर डिटेल के साथ जो है ना वो आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। ये देखिए ये अंदर का रोज़ा मुबारक, जिसने ज़ियारत करनी है वो कर ले। ये देखिए माशाल्लाह जो अकीदत रखते हैं उनके लिए तो ये गिफ्ट होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। और ये अंदर का हिस्सा मुझे तो इतना पसंद आया, देख के इतना सुकून हो रहा था। ये अंदर गुंबद का देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। बहुत अजीम हस्ती सूफ़ी है, बुज़ुर्ग हैं और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है ना वो सुना हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए मैं घर पे आ गई थी और ये मेरी बेटी मेरे लिए जूस बना के लाई थी स्ट्रॉबेरी का। बहुत गर्मी थी तो अगले दिन हम सुबह पहुँचे तो गर्मी थी, आते वक्त भी जाते वक्त गर्मी में गए, गर्मी में ही आए। तो ये गिलास मेरे लिए जो है ना वो बना के लेके आई थी कि मामा गर्मी आप ये सादा पानी ना पिए और ये पी लें। तो इसमें जो है ना वो चीनी बहुत ही कम थी क्योंकि मैं चीनी ज़्यादा नहीं पी सकती, तो इसलिए बस इसमें थोड़ी सी बस उसने ब्राय नाम डाली। बड़ा मज़े का बनाया, ठंडा ठंडा पी के बड़ा सुकून आया। तो ये पी के फिर थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। रेस्ट करने के बाद जो है ना फिर वहीं पे वीडियो आगे मैंने स्टार्ट करनी थी, फिर मुझसे बनी नहीं क्यों 2 दिन तो मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट ही नहीं उतरी थी। क्यों बाइक में मैं बहुत लंबा सफ़र मैंने ज़िंदगी में पहली बार किया है, लेकिन मज़ा भी आया। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करूँगी, बाइक पे जाया करूँगी जहाँ भी जाना हो। निकलती नहीं हूँ बाहर तो इस वजह से जो है ना वो आदत भी नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर मैं ना कंटिन्यू ही करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान आया, तो मैं दरवाज़ा भी नहीं खोली क्योंकि बहुत प्रेशर है। और ये आप आवाज़ सुने बाहर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आवाज़ आ रही है तूफ़ान की, और घर पे कोई भी नहीं आया। मैं दरवाज़ा खोल के देखती हूँ, प्रेशर ये देखो ये देखो तूफ़ान, बहुत ज़्यादा तूफ़ान। और अभी घर पे जो है ना वो कोई भी नहीं आया, अली भी नहीं आया और अली का पापा भी नहीं आया अभी तक। लाइट चली गई हमारी, देखें। और मेरी चार्जिंग भी कम है, मोबाइल में जो है ना चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। बस अल्लाह खैर करे, क्योंकि मैं काफ़ी देख रही हूँ हर तरफ जो है ना ये तूफ़ान आया और बड़ा नुकसान किया है। तो बस अल्लाह से रहम मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक रहमत करे। बस एकदम से जो है ना आंधी आई, एकदम से हवा चली, इतनी बच्चे बाहर खेल रहे थे छोटे छोटे, तो चीखो पुकार की आवाज़ आई है, एकदम लाइट गई है तो हमें पता चला है कि आंधी आई है। चारपाई मैंने यहाँ पे अंदर ही रख ली, अब इधर बैठे हुए मैं और मेरे बेटे, हम घर पे अकेले। मुझे तो वैसे भी आंधी से इतना डर लगता है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है आंधी तूफ़ान से। तो चले जी ठीक है, मैं मिलती हूँ जैसे लाइट आती है ना तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो जी हम लोग आए हैं ऊपर छत पे, तो हवा थोड़ी कम हुई है। अली आ गया, ये देखिए हाथ हिलाए, अली आ गया और
हवा जो है ना अभी भी है थोड़ी सी, लेकिन मैं छत पे आ गई हूँ। नीचे बहुत गर्मी भी है और लाइट अभी तक नहीं आई, फिर इसलिए अब जो है ना हम लोग, क्योंकि हम छत पे ही सोते हैं। ये देखिए चारपाई पड़ी हुई, तो बिस्तर वगैरह सारे इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि जो है ना अभी मट्टी वगैरह बहुत है। ये देखिए, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक जब आई है ना हवा तो नीचे भाग गए सारे। मैंने तो नीचे जाके कैमरा उठाया, तो ये देखें, तो छत पे ही सोते हैं क्योंकि नीचे जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हवा नहीं आती किसी तरफ से भी, तो इस वजह से। पर इतना सुकून, ठंडी हवा आ रही है, बड़ा सुकून हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना प्रेशर कम हुआ है आंधी का। तो अली आ गया अभी, इनके पापा, और मोनी आए, वो भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करती हूँ आगाज़। और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रात को इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया था। मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में दिखाया भी है, बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान था और मट्टी ही मट्टी हो गई हर तरफ। हमारे पूरे घर में जो है ना, आप जिधर भी हाथ लगाओगे, ये देखिए दरवाजे के ऊपर, यहाँ पे जहाँ भी आप लोग हाथ लगाओगे ना आपको मट्टी ही नज़र आएगी। तो ये देखें, ये आप देखें, और अंदर सारी मट्टी मट्टी, डस्ट बहुत ही ज़्यादा। हर दूसरे दिन जो है ना वो तूफ़ान आ जाता है। और दरवाज़ा देखें हमारा ये वाला, ये देखें, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा। अभी इसकी करते हैं डस्टिंग, पूरे गेट की भी इसको झाड़ पूंछ करते हैं हम लोग। और मट्टी मट्टी जो हो गया सारा, रात को तो बहुत ही तेज़ था, गाड़ी के ऊपर भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान था। छत पे भी हमारे जो है ना वो इसी तरह से मतलब हुआ है। चारपाइयाँ हम लोग जो बिछा के रखी थी, तो वो हमने मतलब उसके ऊपर मैं कपड़ा डाल के आ गई हूँ। कल को ही आ गए थे, फिर रात को बारिश भी हुई है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ मनी प्लांट धूप की वजह से क्या उसका हशर हुआ है। तो ये देखें, ये मनी प्लांट का हशर देखिए आप, सारे पत्ते जल गए क्योंकि ये इतना वज़नी था ना गमला, मुझसे नहीं उठाया जा रहा था। मैं नीचे बार बार कह रही थी बच्चों को कि नीचे ले आएँ, नीचे ले आएँ। ये पत्ते आप देख रहे हैं, इतना रोना आ रहा है इसको देख के। ऊपर नहीं, 2-3 दिन नहीं मैं गई तो मनी प्लांट का सत्यानाश हो गया सारा। अब इसको नीचे यहाँ पे लेके आई हूँ, इधर शिफ्ट करूँगी। ये कूलर वाली जगह है ना, कूलर को इस तरफ करती हूँ और इसको इधर करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ना वाशरूम के दरवाजे के आगे। फिर मुझे यह है कि ये देखिए जैसे ये टहनी है ना, कोई आते जाते यहाँ पे दरवाजे से आते जाते ना इसको ना लगे, मुश्किल ना लगे, इस वजह से जो है ना ये इधर रखा हुआ है। तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगी फ्रिज के पास, और दूसरा जो है ना वो इधर रखा हुआ है। ये आप देखिए, इसके भी जो पत्ते सारे इस तरह से हो गए। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताएं, मैं इसमें क्या ऐसी चीज़ डालूं, खाद डालूं जो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाए और अच्छे हो जाए। क्या ये इंडोर जो है वो सही रहेंगे? ये जो है मेरा एलोवेरा का प्लांट, ये इसको मैं पहले ही ले आई थी। इसके भी पत्ते जो थे ना वो सारे पीले हो गए थे। अब देखिए इसमें से बेबी प्लांट निकले हैं, इसके बच्चे देखिए, और एक ये बच्चा है इसका। इसको मैंने पहले ही इस गमले में, छोटे गमले में ना शिफ्ट कर दिया था। तो ये भी रात को लेके आई हूँ यहाँ पे। ये देखिए पीला भी है, ग्रीन हो जाएगा जैसे ये ग्रीन हुआ है ना। ये देखिए इसके पत्ते माशाल्लाह कितने हेल्दी हैं, ये देखिए। तो ये भी इंशाल्लाह इसी तरह से हो जाएगा। एक ऊपर है इसका प्लांट। तो इसको करते हैं आज, मनी प्लांट को सही करती हूँ, इसके पत्ते वगैरह। और हस्बैंड जो है ना वो तकरीबन 9 बजे का टाइम है और अभी गए हैं, तो सारा काम वैसे का वैसा ही हमारा भी पड़ा हुआ। तो ठीक है जी, इतनी छोटी सी मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। और रोशनी यहाँ में बल्ब शायद मैंने जलाया ही नहीं है, बैठी थी, चार्जिंग जो है ना इसकी कम थी, तो यहाँ पे चार्जिंग लगा के ना तो फिर मैं यहीं पे बैठ गई थी।
तो जी अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।